स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आखिरकार जिस दिन की सब बेसब्री से राह देख रहे थे, निफ्टी 25,000 मार्क के ऊपर बंद होने में सफल हो गया है और लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से ऊपर बढ़ता जा ही रहा है। तो इसका श्रेय तो ऑफ कोर्स जाता है बेसिकली जो जीएसटी रिफॉर्म्स और बहुत सारे पॉजिटिव कैटलिस्ट हमने कल भी देखे। पॉजिटिव कैटलिस्ट तो चेंज नहीं हुए हैं, किंतु इन्वेस्टर्स का हौसला दिन प्रतिदिन उन कैटलिस्ट की वजह से और बुलंद होता जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन देखने को मिल रहा है और ये ऐसा देखने को मिल रहा है बावजूद इस बात के कि कल विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 640 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे थे। मार्केट में हमारे इधर तेजी देखने को मिल रही है, फिर एफआईआईज आर नॉट दैट कीन, फिर भी थैंक्स टू आवर डीआईज ऑफ कोर्स कि उन्होंने भी एक जमकर खरीदारी की है। उन्होंने अब तक 2.5 लाख करोड़ तक के आई थिंक इस फाइनेंशियल ईयर में खरीदारी दर्ज की है। तो इसके बारे में और हम डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सर बताइए सर, वेलकम टू द शो। First of all, it's very nice. Yes. It's really pleasing to see Nifty about 25,000. बहुत सुकून मिलता है देख के 25,000 लेवल। Actually, the bullishness it all started from August 15th, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स बराबर के बारे में। अरे वहां से मतलब एक स्पार्क बोलते हैं, चिंगारी जो ये हुई। After that day, bullishness was all around. ठीक है, मंडे को we were up, ट्यूसडे वी वर अप, वेडनेसडे टुडे आल्सो वी आर अप। बराबर। ये वीक में लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में वी आर अप 1.79%। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिनोमिनली अप। अगर ये देखते हुए कि ना यूएस मार्केट्स आर स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप। हाँ मतलब वो हाईस कायम करके अभी वो प्रॉफिट बुकिंग में है। हमारे ओवरबॉट कंडीशंस में वहां से वो लोग नीचे आए। हाँ हाँ बराबर। बट जो अगस्त 15 को हुआ, हाँ हाँ, उस दिन से ना 2 बातें समझ में आती है। ओके। एक पहला कि इंडिया में बुलिशनेस स्टार्ट हुआ है। ओके। एक फर्स्ट फेज ऑफ बुलिशनेस स्टार्ट हुआ है। ठीक है। सेकंड जो देखने को मिलता है वो है कि अमेरिका में, हाँ, यूएस में, वॉल स्ट्रीट में थोड़ा सा वहां पे थोड़ा सा एक क्या बोलेंगे, थोड़ा सा एक स्लाइडिंग एक्शन है, स्लिपिंग एक्शन है। पीपल आर लिटिल, इन्वेस्टर्स आर लिटिल बिट कॉशियस हो गए। बराबर। तो इंडियन मार्केट्स आर मूविंग अप, बराबर, एंड यूएस मार्केट्स आर कमिंग डाउन। ऐसा एक देखने को मिलता है फ्रॉम फ्राइडेज ट्रेडिंग सेशंस के। बराबर बराबर। कल भी डाउ ऊपर एक ऑल टाइम हाई हिट करके नीचे आ गया, नेगेटिव बंद हो गया। बराबर। Nasdaq and S&P 500 are falling from Friday onwards. मतलब वो हाँ ऑल टाइम हाइज लास्ट वीक जो कायम किए थे वहां से अब गिरते नजर आ रहे हैं। तो इंडियन मार्केट्स आर मूविंग अप एंड वॉल स्ट्रीट इज लिटिल बिट स्लिपिंग ऑन ए डाइसी नोट। ठीक है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द मूवी बावर्ची। अच्छा। हाँ। ये राजेश खन्ना जी। हाँ, राजेश खन्ना। कौन से ईयर में रिलीज हुई थी ये याद नहीं है बट राजेश खन्ना जी याद है, वो कैरेक्टर याद है। 1973 में। ओके ओके, ठीक है। 1973 में बावर्ची मूवी के टाइम पे सेट पे क्या हुआ था, हाँ, कि इसके हीरो थे, नायक थे राजेश खन्ना। ठीक है। एंड जो नायिका थे, जो हीरोइन थी, हाँ, वो जया बहादुरी जी थी। हाँ, ठीक बराबर। है। ऐसा एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है वहां पे, हाँ, कि अमिताभ बच्चन जी आते थे जया बहादुरी जी को मिलने के लिए। ओके। वो मूवी के सेट पे, बावर्ची के सेट पे। हाँ हाँ। I think they were not married by then. Yeah, they married. I think 1973 में उसी साल मैरिड हुए। नहीं, बाद में। ओके ओके, हाँ हाँ, ठीक है। बावर्ची was 1972 I believe। अच्छा ओके। फिर हाँ, फिर क्या हुआ आगे, जाने दो वो आगे क्या हुआ फिर। तो क्या हुआ कि जब अमिताभ बच्चन जी आते थे सेट पे, हाँ, तो राजेश खन्ना बहुत गुस्सा होते थे, बोलते थे कि क्यों ये पतला दुबला आदमी आ रहा है सेट पे। He was not comfortable with अमिताभ बच्चन जी। That time they had worked together in आनंद। नहीं, आनंद आया नहीं था, बाद में आया। ओके, ठीक है। तो क्या हुआ फिर, तो जया बहादुरी गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस, वेरी अनॉयड बाय दिस राजेश खन्ना स्टेटमेंट। हाँ हाँ। उन्होंने बोला ये आदमी एक ना एक दिन बड़ा आदमी बने, और वही देखा हम लोग ने बाद में। He will be a big star। आज हम उन्हें सदी के महानायक के नाम से जानते हैं। He was a one man show, अमिताभ बच्चन going forward, not only superstar, he was one man show going forward। I think that time उनका एक साथ हिंदुस्तानी मूवी, एक ब्लैक एंड व्हाइट उनका जो पहला डेब्यू मूवी था वो ही आया था, और एक दो कुछ मूवी। इतना तो कहने का मतलब क्या है कि ये इंसिडेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि जया बहादुरी जी ने क्लियरली देखा था कि सूर्य उदय हो रहा है,
अमिताभ मैंने बच्चन उन्होंने पहले ही परख लिया था, मतलब हाँ, बिफोर ही बिकमिंग अ स्टार, हाँ, उन्होंने तो परख लिया था कि हाँ। अमिताभ बच्चन इज गोइंग टू बी ए वेरी बिग मैन इन, इज गोइंग टू प्ले अ पाइवट रोल इन द फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, यस यस। और उसी टाइम से सूर्य अस्त हो रहा था राजेश खन्ना जी का। हाँ बराबर। आफ्टर दैट हिज फिल्म स्टार्टेड फ्लॉपिंग। हाँ बराबर, उनका डाउनफॉल एक बोलते हैं ना। तो अगस्त 15 को दो चीज हुआ हम्म। कि एक तो इंडियन मार्केट्स में बुलिशनेस वाज सीन ऑल अराउंड बॉस। हाँ ओके, ठीक है, मतलब मार्केट बंद था, फिर भी एक इन्वेस्टर्स को एक भनक लग गई थी कि चलो अभी। हाँ, वो जीएसटी का रेट जैसी नीचे हाँ, का हाँ, ऐलान हुआ, बराबर। द नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया, हाँ हाँ, तो उसके बाद एक ऑप्टिमिज्म वाज इन द एयर। हाँ सही बात। बट अगर आप फ्राइडे को देखोगे जो अगस्त 15 को यूएस मार्केट्स में इन्फ्लेशन लिटिल बिट स्पाइक्ड अप। हाँ, पीपीआई इन्फ्लेशन 3.3% आई थिंक हाईएस्ट लेवल्स पे इट था। लिटिल बिट स्पाइक्ड अप। हाँ हाँ, और उसके बाद नैस्डैक एंड S&P 500 स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग डिक्लाइन, बराबर, ड्रिफ्टिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आवर मार्केट्स, दलाल स्ट्रीट इज मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। राइट राइट, ठीक है, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, रेडिकल रिफॉर्म्स चाहिए हमारे देश को, एक रिफॉर्म जीडीपी को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एक रिफॉर्म्स दिख रहा है, बराबर। ठीक है, बट वेयरएज यूएस इकोनॉमी एक उधर एक ही चीज है अभी कि सितंबर रेट कट इज डन, ओके, इट्स ए डन डील, सितंबर रेट कट डन डील, हाँ ओके, देयर स्टॉक्स आर मूविंग अप बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ इन द यूएस इकोनॉमी। इकोनॉमी थोड़ा सा डाइसी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इन्फ्लेशन इज स्टिल स्टिकी। बराबर। ओके, एंड डेटा भी कितना डिपेंडेंट है, आई डोंट नो कि आफ्टर कहने का मतलब यह है कि ट्रम्प का जो टैरिफ है, हाँ, ठीक है, इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू हर्ट द कॉमन मैन इन द यूएस। बराबर। सो हो सकता है कि मतलब वो ट्रम्प लाइक जो टैरिफ्स के इम्प्लीकेशन, जो इम्पैक्ट्स जो है उनको वो कुछ आई डोंट नो, उन्होंने रिसेंटली जो स्टैटिस्टिक्स के कोई चीफ थे उनको भी फायर किया बिकॉज उन्होंने कमजोर एम्प्लॉयमेंट नंबर, कौन सा, आई थिंक आफ्टर दिस जॉब नॉन फार्म पेरोल्स डेटा के बाद ही आई थिंक वीकर देन एक्सपेक्टेड आया, इसलिए फायर कर दिया। मतलब इट्स वेरी, मतलब अनरिलायबल डेटा जो चल रहा है, मतलब रियल जो इकोनॉमी में चल रहा है वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि यूएस इकोनॉमी में क्या हो रहा है। द इन्फ्लेशन इज मोटा मोटी, अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यू कैन से, इन्फ्लेशन इज स्पाइकिंग अप ओवर देयर इन यूएस, एज वेल एज द ग्रोथ में कहीं ना कहीं हर्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ टैरिफ। सो दोनों सिनेरियो अलग है। इंडियन मार्केट्स का सिनेरियो, वी आर ऑन ए स्ट्रॉन्ग फुटिंग, बराबर, whereas they are little bit on a dicey note, they are performing। ठीक है, तो लेट्स सी आज का जो एफओएमसी मीटिंग्स आते हैं, आई थिंक एक नया भी मैंने कहीं न्यूज सुना कि ब्रिक्स नेशंस हैव एग्रीड टू ट्रेड इन यूएस अपने इंडियन रुपी में, कुछ आई थिंक वो चल रहा है, वो बात, वो भी एक मतलब एक ब्लो हो सकता है। नहीं अभी तो ठीक है, बट ये है कि इंडियन इकोनॉमी इज दलाल स्ट्रीट इज मूविंग ऑन बैकड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, ऑन होप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, द जीएसटी रिफॉर्म्स, just we need to address the ease of doing business। बिजनेस अगर अच्छा हुआ तो आई थिंक जीएसटी रेट्स कम करने से वो भी एक बोलते हैं ना कि थोड़ा हेल्प तो मिलेगा ही, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डेफिनेटली होगा, और बड़े टैक्स रेट्स भी अगर कट करें, अगर आप जीएसटी रेट्स कम कर रहे हो तो जो जीएसटी रेट्स के अंडर में नहीं है, जो लोग विदाउट, तो वो लोग 5% में करके दे विल ट्राई टू बी, मतलब दे विल, मतलब एवरीथिंग इज वाइट इन दैट, सब क्लीन एक बिजनेस होगा, क्लीन बुक्स हो जाता है, बराबर। तो इट विल हेल्प ऑन आवर जीडीपी ग्रोथ, मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो थोड़ा ऑर्गेनाइज होता जाएगा, करेक्ट, बराबर। तो लास्ट 5 days का गेन्स आर रियली कमेंडेबल, निफ्टी एंड सेंसेक्स के, एंड होपफुली वी आर ऑन ए पॉजिटिव विकेट। नाउ वी नीड टू एड्रेस द जीएसटी रिफॉर्म, वी हैव टू ब्रिंग इट टू द टेबल एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी अगर ये रेट्स फाइनलाइज होते हैं, देन वी कैन प्लान आउट एंड वी कैन टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली, द फर्म्स बेसिकली दे कैन टेक एक्शंस, बराबर। नाउ कमिंग बैक टू द यूएस मार्केट्स, ठीक है, यूएस मार्केट्स में आज
FOMC मिनट्स का FOMC minutes, yes. मीटिंग मिनट्स का रिलीज होने वाले हैं, या तो लेट्स सी उधर क्या आता है, वहां पे कितने लोग हॉकिश हैं, कितने लोग डविश हैं. हाँ, माय बराबर. सेंस इज दैट वी विल बी सीइंग ए सितंबर रेट कट इज डन. हाँ हाँ बट आफ्टर दैट अगर इन्फ्लेशन स्पाइक हो जाता है, आई थिंक अभी हाँ आफ्टर सितंबर अगर सपोज रेट्स सपोज इन्फ्लेशन स्पाइक हो जाता है, देन you can see bloodbath in the Wall Street. नहीं, बिकॉज अभी FOMC मिनट्स तो ठीक है, वो हम लोग ने देख लिया कि रेट कट नहीं हुआ एंड एवरीथिंग. जैक्सन होल सिम्पोजियम में फेड चेयरमैन क्या बात करते हैं उस पे ज्यादा ध्यान रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है. He is going to be little bit hawkish. हॉकिश ही रहेंगे ऐसे. That's what my आई थिंक sense is, उसकी वजह because से ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गया है, ऐसे बोल सकते हैं. yeah, because PPI inflation clearly suggests यस कि यस US में probably because of tariff hike the first set of थोड़ा सा sticky inflation spike हुआ है, बराबर. inflation थोड़ा सा spike हुआ है. बराबर. तो लेट्स सी. तो उधर यूएस में कुछ ऐसा है नहीं कैटलिस्ट हाँ, जिसके कारण मतलब जबरदस्ती के कैटलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, जब ट्रेजरी सेक्रेटरी भी उनको प्रेशराइज कर रहा है कि 175 बेसिस पॉइंट का रेट कट करो. मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो रहे और हैं. यहाँ पे हाँ, इंडियन मार्केट्स में बेस्ट थिंग है कि फेस्टिवल सीजन इज अपॉन अस. यस. थोड़ा सा जीएसटी रिफॉर्म से एक बार फाइनलाइज होके आते हैं. इस बार के सबके बोलते हैं ना, ऑटो सेल्स फिगर्स, जीएसटी कलेक्शन फिगर्स, Yeah. सब बहुत मायने रखेंगे कि मतलब From here on, each and everything हाँ, will हाँ, be हाँ, एकदम, important एकदम. because the tariffs are going to only. हाँ, अभी हमको देखना है यहाँ पे बराबर. इंडियन मार्केट्स में अपने को देखना है कि वेदर वी कैन सर्वाइव दिस जीएसटी जो 50% स्टॉर्म है. Whether 27 अगस्त D-Day जो आप बोलते हैं, कयामत का दिन. नहीं हम लोग हाँ, बिकॉज अभी इट्स अप्रोचिंग वेरी फास्ट. अभी ये वीक खत्म होने के बाद इमीडिएटली वी विल बी लाइक, और उसी दिन गणेश चतुर्थी भी है. जो मतलब वी विल लाइक बी, मार्केट्स विल बी क्लोज्ड ऑन दैट डे. Correct. हाँ, बट मतलब क्या होने वाला है वो सब गणपति गणेश चतुर्थी के साथ सब लाइक गणेश भगवान से प्रार्थना करेंगे लोग कि कुछ तो अच्छा सुनने को मिले टैरिफ फ्रंट से. Anyway, coming back to Yes, the subject, yes, yes. My sense is that कि there are so many positive catalysts just popping up over here at Dalal Street. हाँ, हाँ. ठीक है, तो एक हो सकता है अगर जीएसटी रेट फाइनलाइज होते हैं हाँ, और हाँ, टैरिफ अगर थोड़ा सा नीचे आता है, तो हो सकता है कि आरबीआई गवर्नर विल लुक फॉरवर्ड टू मतलब out of the term rate cuts. हाँ, Yes. एक हो सकता है, बट फॉर दैट द टैरिफ रेट्स हैव टू कम डाउन. टैरिफ रेट्स हैव टू ठीक है, at this moment August 27 would be on our watch list. मतलब that's the most हाँ. important date for all of us. Absolutely, ठीक है? absolutely. तो ये इसलिए बोल रहा हूँ टैरिफ का, हाँ, हाँ. क्योंकि यहाँ से थोड़ा ना थोड़ा 5 days का रैली हुआ है. हाँ. We have moved up around 500 points, probably 2%, 2.5%, almost 2%, हाँ, बराबर. 2% we have moved up हाँ, हाँ. on Nifty and Sensex. बराबर. तो थोड़ा सा caution होना चाहिए. प्रॉफिट थोड़ा- बुकिंग आएगा बोल रहे. प्रॉफिट एक कंसोलिडेशन, बुलिश Bullish कंसोलिडेशन consolidation. ऐसा मतलब कुछ हो हाँ. सकता है. ओके ओके. Yeah, you should always remember that US markets from April low, they have moved up around 34%. ठीक है, yeah, and this year, as I've told earlier also in our podcast, कि they are Nasdaq is up around 13%, यस. Dow is up around 8%, S&P 500 is up around We are 9%. hardly something around like. We are up around 6%, 7%. हाँ, मतलब we So have to need catch up. catch up. Yeah, catch up. Usually we are outperforming these nations with 3 to 5%. We are usually मतलब outperforming. रियल ग्रोथ पे ही हम लोग बढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ जैसे अभी ये एक अच्छी बात है. जीएसटी रिफॉर्म्स इज लाइक कॉन्क्रीट थिंग. मतलब ये इसका रिपरकेशंस अच्छा ही देखने को मिलने वाला है इन द लेट्स सी. मतलब ट्रेडिंग के हिसाब से हाँ. ठीक है, जीएसटी का सब चीजें हुआ एंड we were in fact super bullish on our markets. Yes. After I think previous from Thursdays only 14th August से हम लोग we were on a super bullish note. Right. अभी हम लोग कुछ ना कुछ एक cautious stand. We will suggest our viewers to be little bit cautious. Okay. Because we have run 500 points, around 2% we have run. So make sense to be on the little bit cautious. साइडलाइंस थोड़ा सा sidelines होना चाहिए. The range we will come to the levels on the अभी Nifty. हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की भी बात निफ्टी आज जो क्लोज हुआ है 25,051 पे. बराबर. तो अपसाइड इसका आता है जो कल बोला था मतलब एक बात अच्छी है कि 50 डीएमए के ऊपर बंद हो गया है आज. हाँ, वो एक बात आप बता दीजिए कि 25 डीएमए के ऊपर है, 100 डीएमए के ऊपर है, 200 डीएमए के ऊपर है, 50 डीएमए के ऊपर है. सब डीएमए इसके ऊपर डीएमए के ऊपर है. ठीक है, चलो एक अच्छी बात है. नाउ the next resistance for Nifty would be
24 जुलाई का जो एक हाई मारा था इन्होंने, हाँ, 24,250 के 25,250 का निफ्टी का एक हाई था। बराबर, So बराबर। 25,250 would be a crucial resistance for Nifty. Okay. And above that 25,670 जो 30th जून का जो हाई High है, जिस बराबर। हाई से हम लोग गिरे थे नीचे, तो that will act as a crucial resistance Hard- for hard- Nifty. yes, So okay. two resistance to keep in mind. 25,250 250 and and 25,670. These okay. two would be the crucial resistance. And now coming to the support for Nifty. Support for Nifty would be at around its 21 DMA, which is coming around 24,770 के आसपास आता है। ओके ओके ठीक है, that would be the first support. Immediate support for Nifty. बराबर। And the next support would be 100-day DMA Nifty का, which is at 24,610. 610 ओके ठीक है, ठीक है एंड देन 24,333 जो प्रीवियस वीक का लो था। ओके ओके सो दीस लेवल्स हैव टू बी क्लोजली वॉच्ड। बराबर। आवर सेंस इज दैट लिटिल बिट हम लोग ने बोला थोड़ा कॉशियस स्टैंड रखना चाहिए क्योंकि वी हैव मूव्ड अप। सो द रेंज वुड बी फ्रॉम 24,750 24,800 to 25,250 25,300. दिस वुड बी द रेंज इन द नियर टर्म। ठीक है, नाउ टुमारो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा अगर इफ the markets are coming down in the open, then my sense is that again आज जैसे बुल्स रीग्रुप हुए कल भी रीग्रुप होंगे और my sense is that we will be closing on a positive note. Okay. We are positive on the market but on dips. Not अब तक हम लोग मतलब करंट मार्केट प्राइस में बोल रहे थे, खुला खरीद लिया ऐसे नहीं। हाँ, अब तक हम लोग करंट मार्केट प्राइस में बोल रहे थे, बट नाउ ऑन डिप्स वन शुड बी इट्स अ प्रूडेंट स्ट्रेटजी। इट्स अ डिस्क्लेमर कि ये सब एजुकेशनल पर्पस से हमारा सेंस जो बनता है मार्केट्स का उसका डिस्कशन चल रहा है, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। एंड द लिटिल बिट अगर आप एक 15 डेज 20 डेज का बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि इस बीच में बहुत सारे चीजें हैं। अभी ये इंडिया का जीडीपी फिगर भी है, एंड हाउ मार्केट रिएक्ट्स टू अगस्त 27 डेडलाइन, द ट्रम्प टैरिफ, वेदर वी आर एबल टू क्लियर दैट स्टॉर्म और पूरा एक्शन नेक्स्ट वीक में चालू ही हो जाएगा आई थिंक। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कहीं ना थोड़ा सा फेड हो ऑप्टिमिज्म, तो इसलिए भी द कॉशियस स्टैंड इज वारंटेड। आई थिंक फ्राइडे का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ये वीक में कैसे क्लोजिंग डे होता है निफ्टी का। कल का भी इंपॉर्टेंट है ओपनिंग क्योंकि टुडे एफएमसी मीटिंग का आने वाला है और मेन तो जैक्सन होल सिंपोजियम है तो दैट जो 22 अगस्त को जो भी होगा दैट विल बी ऑन मंडे, वी विल बी एबल टू सी रिकवर सी। फॉर these 2 days my sense is that the bias will be on dips to be Nifty could be bought on मैंने आई थिंक वीडियो के शुरुआत में बोला था एफआईएस अभी भी डिसइंटरेस्टेड है पूरी इस रैली में। उसमें मैं एक बात बोलने चाहूंगा कि अभी भी कहीं पे भी शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिला है एफआईएस की तरफ से। मतलब ये बाइंग मतलब शॉर्ट कवरिंग जो उन्होंने शॉर्ट किए हुए, तो दैट शॉर्ट्स आर नॉट स्टिल कवर्ड। तो माय सेंस इज दैट कल कहीं पे अगर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला तो प्रॉब्ली वी विल बी एट 25,250 25,300। बराबर। बट हैविंग सेड दैट बाय ऑन डिप शुड बी द प्रिफर्ड स्ट्रेटेजी। ओके, करेक्ट। on any little bit cautious, when the markets are little bit cautious are on the red हाँ, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा हिम्मत करके the levels which we have mentioned उसको देख के can initiate long positions on Nifty। बैंक निफ्टी ने आज अंडर परफॉर्म किया है, ठीक है। माय सेंस इज दैट बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस करेगा क्योंकि बिकॉज इट इज स्टिल इट्स बिलो इट्स 21 डीएमए एंड 50 डीएमए। ओके, इट्स अबाउट 100 डीएमए, 25 और 50 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट माय सेंस इज दैट बैंक निफ्टी कैन आल्सो स्पाइक टुवर्ड्स 56,600, दैट्स इट्स मेजर रेजिस्टेंस जहां से ये गिरा था बेसिकली। बराबर। अराउंड 24 जुलाई के आसपास का हाई है अराउंड। बराबर, ठीक है। तो निफ्टी वुड बी आउट परफॉर्मिंग बैंक निफ्टी, दैट्स आवर ये तो अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस से दिख ही रहा है। और कल के दिन में लेट्स सी वेदर शॉर्ट कवरिंग मैसिव शॉर्ट कवरिंग इज द ऑर्डर ऑफ द डे और नॉट। मेन तो एफआईएस की तरफ से, एफआईएस बिकॉज दे आर द, अगर शॉर्ट कवरिंग होगा थोड़ा वैल्यू बाइंग, स्मार्ट मनी जिसको बोलते हैं, थोड़ा वैल्यू बाइंग भी आना चाहिए। मतलब वो अच्छे जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, लार्ज कैप्स है। प्लीज रिमेंबर ओनली ऑन डिप्स, ओनली ऑन डिप्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी शुड बी लुक्ड इनटू। ओके,
the resistance would be 25,250 राइट for एंड Bank उसके बाद Nifty and- 25,670 निफ्टी के लिए करेक्ट तो आई गेस वी आर क्लियर विद द क्लियर विद द लेवल्स हमेशा अपना बोलते हैं ना कि कहीं पे लिख के रख दीजिए या मतलब यू हैव टू कीप दैट इन ये रामबाण का काम कर रामबाण का काम करेंगे बराबर सही बात यू मींस विद ईज यू कैन ट्रेड यस ऐसे आपको स्लीपलेस नाइट का जरूरत नहीं जरूरत नहीं और अडर टू दैट्स इट यस और ये बेसिकली वी विल क्लोज देयर आर सो मेनी पॉजिटिव कैटलिस्ट इन फेवर ऑफ आवर हाँ वापस एक समराइज कर लेते हैं हाँ, एक तो है विक्स 11.81 पे है डन ठीक है देन क्रूड ऑयल प्राइसेस आर एट still down, depressed. 2 months लो 60 के नीचे, 62 डॉलर्स पर बैरल पे है ठीक है डीआईएस आर बाइंग Robustly buying, yes. पैसिव Absolutely. बाइंग है मोमेंटम स्ट्रांग है टेक्निकली अभी भी हम लोग ओवरसोल्ड कंडीशंस हैं इफ विस रिगार्डिंग टू from all time highs नहीं व्हेन यू कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट global markets yes व्हेन यू okay. कंपेयर टू दैट थोड़ा सा कैच अप वी नीड टू प्ले अप तो हम लोग जैसे मैंने बोला वी ऑलवेज ट्रेड विद एट 3 to 5% प्रीमियम तो अभी हम लोग अभी भी 2 to 3% डेफिसिट में है Deficit. तो प्रॉब्ली वी कैन बाउंस अप टू दोस लेवल्स सो let's see yes let's hope तो for the बुलिश best. कंसीडरेशन वुड बी द प्रेफर्ड Preferred स्ट्रेटजी team. Yes, ठीक है yes. फॉर नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस Yes. ठीक है तो ये था आज का आपका ज्ञान मंत्र हमारी तरफ से कि नहीं कैसे- आज एक सेक्टर मूव आपने मिस कर दिया ये निफ्टी आईटी यस यस अरे मेरे ध्यान में था वो बिकॉज इतने दिन से अंडर परफॉर्म कर रहा था आज एकदम ऑलमोस्ट 3% स्पाइक कर दिया Correct, उसका correct. क्या बेसिकली बिकॉज और डॉलर वीक होते हुए भी निफ्टी आईटीज पे आप spike बार्गेन कर रहे हैं। एंडिंग हुआ है हाँ, इंफोसिस के चलते हाँ, हाँ. ठीक है बट जो मैसिव जो चीज देखने को मिला है आज हाँ, हाँ, ठीक हाँ. है आईटी इंडेक्स एक लोअर लेवल से एक बाउंस लिया है हाँ, हाँ, ठीक है प्रॉब्ली इट कैन बी अ डेड कैन बाउंस दैट टाइम विल टेल हाँ हाँ बट आज जो देखने को मिला है हाँ, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एनीथिंग विद रिगार्ड्स टू एज वी हैव वेरी क्लियर इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द ट्रम्प टैरिफ्स ना आईटी we have clearly mentioned हाँ, हाँ. anything with regards to US that's those stocks should be Avoided. ठीक है तो IT and pharma and this मतलब ये एक बोलते हैं ना एक शॉर्ट कवरिंग ही ओवरसोल्ड जोन से बाउंस है बाउंस हो सकता है मतलब वी आर क्लियर मतलब ऐसे कुछ एक्साइटमेंट बट आज जिस सेक्टर में तेजी देखने को मिला है वो है निफ्टी एफएमसीजी एफएमसीजी में भी था राइट ठीक है राइट एफएमसीजी में सभी स्टॉक्स दे डिड वेरी वेल हाँ डाबर ले लो डाबर हिंदुस्तान यूनिलीवर भी अच्छा हिंदुस्तान बढ़ा। यूनिलीवर मूव्ड अप 1%. मैरिको मूव्ड अप Marico moved 3%, up, 3.5%. बराबर। एंड ब्रिटानिया मूव्ड अप सब सभी आई थिंक तो ऑल द स्टॉक्स मूव्ड अप हाँ, हाँ। अब ये सेक्टर को आई गेस विथ ए मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव आपको देखना चाहिए ओह ओके ठीक है एफएमसीजी सेक्टर को मॉनसून फेवरेबल है मॉनसून फेवरेबल है ठीक है एंड जो जीएसटी रिफॉर्म्स है हाँ इसमें कंजम्पशन बढ़ेगा बराबर ये जीएसटी स्टोरी पे ही आई थिंक एफएमसीजी भी अभी कैचअप कर रहा है Correct. पहले ऑटो किया करेक्ट फिर अभी एफएमसीजी आई थिंक इट इज So FMCG also should be in the spotlight, should be doing in the limelight for next 2 to 3 months. My sense is. और ये सेक्टर में जो सबसे अच्छा जो दिख रहा है, हाँ, हाँ. सबसे अच्छा कौन सा स्टॉक हो सकता है एफएमसीजी में FMCG में? आई गेस ये टाटा कंज्यूमर नहीं Tata Consumer also looking good from it is rebounding from lower Lower levels. levels. Very good chart pattern है. हाँ, हाँ. It's rebounding from lower levels. Okay. ठीक है. तो आपको आपके- इधर आपके- शॉर्ट कवरिंग भी है, हाँ, इधर ये वैल्यू बाइंग भी है. हाँ, हाँ. ठीक है. बट जो स्टॉक जो मेरे को लगता है, which can really be a star outperformer going forward. What could be that stock from the FMCG stock? ऐसे तो बहुत ब्रिटानिया नहीं नहीं. अभी हम लोग ने जो बात की उनमें हाँ, से उसमें से 4 तो स्टॉक. अच्छा ओके एक मिनट मैरिको Yes. मैरिको अच्छा बढ़ा Marico is signaling a massive breakout technically. Okay. The technical landscape are quite bullish for Marico. डिस्क्लेमर सुन लो सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से है और हम लोग का कभी भी कोई स्टॉक we don't hold any positions in any of these stocks Yeah, and this is purely for education, Education. because I am saying Marico because Marico is a star outperformer today हाँ, हाँ. among FMCG stocks, and most importantly, it is signaling a massive breakout on the long term charts. ओके अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है हाँ, 6 months, 1 year, 18 months, 2 years, then Marico would be a stock I can see.
तो मेरिको के प्रोडक्ट्स कौन से नजर रखना? मैरिको काया, मैरिको स्किन क्लिनिक, ऐसे बहुत पैराशूट ऑयल। पैराशूट ऑयल, yes. ठीक है उनके हाँ बराबर. So these are Marico would be a stock to watch out for, and this should be on your radar going forward if you are a investor. इन्वेस्टर, ये Buy and hold पर्माबुल्स investor. के लिए, पर्माबुल्स के Permabulls के लिए, लिए। हाँ हाँ. We can definitely speak about this stock when it moves above 10-15% from these levels. A massive breakout on technically. on एब्सोल्युटली Marico. एब्सोल्युटली. आई थिंक ये बेसिकली एक पॉजिटिव नोट पर एंड हो रहा है कि हम लोग एक एफएमसीजी सेक्टर से इसको देखेंगे कि हाउ नाउ. तो यूएस मार्केट्स नीचे अपने को गिरने का देख रहे थे। डोनाल्ड ट्रम्प टॉप बॉस, बराबर. ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हम लोगों के ऊपर टैरिफ डाल के हाँ. दे वर ट्राइंग टू डिप्रेस अस, बराबर. डिप्रेस आवर मोटिवेशन, ऑप्टिमिज्म, जो भी पेसिमिज्म लाने का देख रहे थे, बराबर. ठीक है। इसमें एक मूवी का डायलॉग आता है, क्या? कौन सा? कौन सा? एक मैं हिंट देता हूँ, राजकुमार का। जानी वो हाँ। तिरंगा, तिरंगा का. हाँ, कौन सा डायलॉग? नहीं पता नहीं, बट है मतलब वो याद तो आया बट ऐसे बोल नहीं पा रहा हूँ. बताइए. जस्ट एक सोचो, टाइम लो, नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ जल्दबाजी नहीं है क्योंकि बहुत फेमस डायलॉग है। हाँ हाँ, गेंडा स्वामी या कुछ नहीं, पता नहीं, वो जाने दो. बताओ बताओ सर. हमको मिटा सके। हाँ अभी याद. अभी बोलो। नहीं नहीं पूरा याद नहीं. बोलो 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 आप ही बोलो. हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, हाँ हाँ, हमसे जमाना खुद है। जमाने से हम नहीं. हाँ करेक्ट। अब याद. तो राज बब्बर के वो फेमस डायलॉग से, राजकुमार. हाँ राजकुमार, सॉरी, राजकुमार के फेमस डायलग से वी विल आई एंड थिंक दिस बहुत पॉडकास्ट। अच्छा एक डायलॉग मिल गया इसको खत्म कर. तो हम Having किसी said से that, कम only नहीं है. thing is- हाँ. only thing is that the GST rates जल्दी से आए तो और मेन टैरिफ्स अभी 27 अगस्त का एक बोलते हैं ना कि एलिफेंट इन द रूम फिलहाल बना हुआ है अभी भी. Correct. तो वी नीड टू क्लोज. एंड एफआईएस का एक्शन क्या रहता है इन द सेशंस टू कम, उस I पे हम think लोग ध्यान. Indian mutual funds will take care of FIs, not to worry on that. अभी मैं क्या बोलूं. इसी नोट पे एंड करते हैं आज का हमारा वीडियो. थैंक्स सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल. ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए. और यस, And one more thing, हाँ. we are intending to go live. यस यस ऑफ ठीक है, कोर्स लाइव, हाँ, we are बहुत जल्द हम लोग लाइव आपके जो भी सवाल जवाब रहेंगे हम लोग ऑन द स्पॉट उसको एड्रेस करने का भी देखना चाहेंगे. तो उसके लिए भी हम लोग आपको लिंक जरूर भेजेंगे. उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्द आने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड टू दिस So चैनल. make sense if you can subscribe to our channel. Of course, yes. ठीक है, तो आपको एक अपडेट मिलेगा कि when we are going to start live. Of course, yes, In yes. that live session you can always ask. It will be a interactive session. But yeah, we are basically overall जो भी कमेंट्स में आपके सवाल अभी तक क्या हो रहा है कि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो. Yes, yes. और आप कमेंट सेक्शन में तो वो डिले हो रहा है. हाँ. तो we are trying to go live. हाँ, उसमें क्या है ठीक है. कि वही के वही आपका जो भी शंका रहेगा, कुछ शंका रहेगा, उसका निरसन होता नजर आएगा बेसिकली. Correct. So Thank on you. that positive note, Thank you Thank very you so much. Yeah, thank you sir. Have a nice time. Thank you. Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.